हाँ जी, नमस्ते जी। मैं हूं अनंत शास्त्री और आप देख रहे हैं अनंत शास्त्री यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं हमारे कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। चलिए, आज की जो विषय है बहुत गंभीर है। समाज के, देश के, राष्ट्र के कर्णधारों की कहानी है। उनके कर्तव्य का बात हम करेंगे आज। चलिए, एक छोटी सी शायरी के साथ हम आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं। है वीरों तुम ही महाकाल, काल जो आए डरना क्या। है वीरों तुम ही महाकाल, काल जो आए डरना क्या। जब चला सिपाही लड़ने को तो जीना क्या और मरना क्या। जब चला सिपाही लड़ने को तो जीना क्या और मरना क्या। मर मिट भी गए इतिहास में तो नाम अमर हो जाएगा। मर मिट भी गए इतिहास में तो नाम अमर हो जाएगा। जीवित रहने पर सारा संसार श्रद्धा से शीश झुकाएगा। आज की बात हम युवा के लिए लेके आए हैं। युवा तो देश की दशा और दिशा दोनों को ही बदल डालता है। जब देश की युवा उठता है तो देश की भाग्य उड़ जाता है। जब देश की युवा सो जाता है तो देश का भाग्य भी सो जाता है। जब देश का युवा चलता है तो देश की भाग्य भी चलने लगता है। जब देश का युवा दौड़ता है तो देश दौड़ने लगता है। लेकिन जब देश का युवा सो जाता है, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है तो देश भी मूर्छित हो जाता है। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को दौड़ाने के लिए, देश को उन्नति के उच्च शिखर पर ले जाने के लिए युवाओं का हर देश में अति आवश्यक होता है। युवा क्या है? आइए युवा के विषय में थोड़ी आलोचना करते हैं, चर्चा करते हैं। युवावस्था आनंद है। युवावस्था वह अवस्था है जिसमें छोटे बच्चे अपने सुरक्षा कवच से बाहर निकलकर उम्मीदों की दुनिया, सपनों की दुनिया में अपना पंख फैलाने के लिए तैयार हो जाता है। युवावस्था का मतलब है उम्मीदों का संजाना, उम्मीदों को उसको साकार करना। यह विकास का समय है। इस समय विकास और परिवर्तन का दोनों का समय एक साथ आता है। वह हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। उसमें सीखने और पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने की क्षमता होती है। उसमें समाज में सुधार लाने की क्षमता भी होती है। उसके आदर्शवाद, उत्साह और साहस की तुलना समाज के किसी अन्य वर्ग से नहीं की जा सकती। हर व्यक्ति अपने व्यवस्था के अनुकूल समाज में जीता है। हर व्यक्ति अपने युवावस्था में सबसे ज़्यादा विकसित होता है। वो चाहे अपन वृक्ष देख लो, पेड़ देख लो, फल फूल देख लो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु भी होगी, कोई भी आपका कार्य भी हो, देखिए युवावस्था में ही वो सबसे ज़्यादा विकसित होता है। लोग खुशी, कठिनाई, चिंता के दौर से गुजरते हैं, लेकिन दिन के अंत में हम सभी बेहतर बन जाते हैं। युवावस्था हर किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह देखते हुए कि इन वर्षों के दौरान एक व्यक्ति कितना विकास कर सकता है। ये वर्ष न केवल विकास के अवसर प्रदान करेंगे, बल्कि हमें खुद को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेंगे। खुद को समझना एक अंतरहीन क्रिया है। यह हमारी युवावस्था में शुरू होती है और भविष्य में हमारे जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनी रहती है। जब हम अपनी युवावस्था में पहुँचने हैं, जब हमें अपनी युवावस्था को प्राप्त करते हैं, पहुंचते हैं, तो हम एक व्यक्ति के रूप में समाज में, देश में एक विकसित स्वरूप होते हैं। रिश्ते बनाना सीखते हैं और आसपास की जो अपना परिवार है, अपना पर्यावरण है, उसमें बेहतर ढंग से मिलने का प्रयास करते हैं। बच्चों के तौर पर हम कोई चीज़ों को हल्के में लेते हैं। हम अपने दोस्तों को हल्के में लेते हैं। हम कभी कभी अपने आशीर्वाद को हल्के में लेते हैं और यह समझ में आता है क्योंकि बच्चों का ध्यान सिर्फ जीने पर होता है। हम किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते हैं और बच्चों के तौर पर सिर्फ एक संपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। जब हम अपने युवावस्था में पहुंचते हैं तो हम ज़्यादा लक्ष्य उन्मुख हो जाते हैं। हम अपने समय को प्राथमिकता देते हैं और जीवन में जो चाहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए या आप किस उम्र में पहुंच जाएं, हमेशा आपको अपने भीतर के बच्चों को जीवित रखना चाहिए।
वह बच्चा जो जीवन को पूरी तरह से जीना चाहता है, वह बच्चा जो जीवन के सबसे अद्भुत क्षणों को संजोना चाहता है, बच्चा सबसे मूर्खतापूर्ण चीज़ों पर हंसता और खिलखिलाता है। अक्सर वयस्क होने पर लोग जीवन का आनंद लेना और अच्छा समय बिताना भूल जाते हैं, और यही कारण है कि अपने पूरे जीवन में उस बच्चे की तरह बने रहना जरूरी है। युवावस्था हमारे जीवन का यह समय है कि वह समय है जो हमें निर्णय लेना और अपने बेहतरी के लिए उचित विकल्प चुनना सीखता है। हमारी युवावस्था हमारे चरित्र का निर्माण करती है, हमारे विकास का निर्माण करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी युवावस्था। युवावस्था हमारे जीवन का वह हिस्सा है जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है। इस अवधि में हम जो नैतिकता और जिम्मेदारियां अपनाते हैं और सीखते हैं, वे हमारे भविष्य को आकार देते हैं। आप जो चुनाव करते हैं, अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं, उनका असर इस अवधि में दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे कई तरीके हैं जिससे किसी व्यक्ति को युवावस्था उसके जीवन में कई बदलाव लाती है। युवा लोग ऊर्जावान होते हैं, उत्साही होते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं। हर नेता जिस युवा भावना की बात करता है वह उसी बात को संदर्भित भी करता है। हमारे जीवन के इस दौर में जुनून और उत्साह, ऊर्जा जब किसी बहुत ही रचनात्मक और उपयोगी चीज़ में लगाई जाती है तो आसानी से हमारे जीवन कौशल को विकसित कर सकती है और हमें तुरंत एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है। आज के युवाओं की भूमिका और जिम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए? युवा और जीवन वास्तव में पलक झपकते ही बीत जाते हैं, इसलिए आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप समाज और देश के लिए क्या कर सकते हैं। भगवान ने सारी शक्तियों युवाओं में ही दी है। भगवान ने जब संसार की रचना भी कर रहे थे तब सारा शक्ति वो युवाओं को दे दी थी ताकि वे अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पालन कर सकें, देश को आगे ले सके, समाज को आगे ले सकते, समाज को नई दिशा दे सके। उन्हें सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से सोचना शुरू करना चाहिए। उन्हें समाज में जो गलत है उसका खंडन करना चाहिए और उस भावना को भी विकसित करना चाहिए जो समाज की जो अहितों है, समाज की जो गलत रास्ते हैं, समाज की गलत मार्ग है, समाज की जो गलत भावना है उसको दूर करने का उनके अंदर में भावना विकसित होना चाहिए। उन्हें यह समझना चाहिए कि अब कार्रवाई करने का समय आ गया है, अब हम इसका कार्रवाई जरूर करेंगे। प्रतिज्ञा करना चाहिए कि हम इस गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और हम एक नई रास्ता का खोज करेंगे। युवाओं को आसान आरामदायक रास्ते की तलाश कभी भी नहीं करना चाहिए। लाड़ प्यार वाले माहौल में कोई भी व्यक्ति विकसित नहीं हो सकता। ये कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां हैं जो आपके सामने हम रख रहे हैं। समय का महत्व युवा को बहुत देना चाहिए। युवाओं की जिम्मेदारी है कि वे समय के महत्व को समझें। हर पल उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय की पाबंदी बहुत जरूरी है। हमारे शास्त्र में भी कहा गया कालो अश्व वहति, अर्थात समय घोड़ा की तरह है, कभी वो रुकता नहीं है, भागते ही जाता है, पीछे भी लौटता नहीं है। इसलिए समय को बहुत ज़रूरी है, अब ध्यान से उसको पालन करें। इस समय क्या करना चाहिए, आने वाले समय हमारे लिए क्या उपयुक्त है, भविष्य हमारा कैसा होगा, ये सभी समय ही तय करती है। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है तो युवाओं को जीवन में अनुशासन की आवश्यकता को समझना होगा। युवा जोश से भरे होते हैं, अनुशासन के बिना युवा जोश से काम कुछ नहीं कर सकते। यदि घोड़ा पर लगाम न हो तो किसी भी समय भटक सकता है, किसी भी समय वो दिशा से अलग उसकी दुर्दशा भी हो सकती है। इसलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। यदि गाड़ी है, गाड़ी में आप 5, 6, 7 भी गियर लगा दे रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं होगा तो गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए अनुशासन ब्रेक की तरह हमें रोकेगा गलत रास्ते से जाने के लिए। कार्रवाई करने से पहले सोचना है, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है युवाओं में। युवाओं को आवेगी नहीं होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए। कार्रवाई करने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, तभी युवा एक विचारशील विकसित समाज का निर्माण कर पाएंगे। चरित्र से प्रेरित होना चाहिए। जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े हमारे समाज में, देश में, राष्ट्र में महान पुरुष हुए हैं, जैसे कि वीर पुरुष हैं, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद सरस्वती, और भी बड़े बड़े जो
हमारे महापुरुष हैं, हमारे युवा जो हमारे क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और बहुत सारे वीर पुरुष थे। उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। युवाओं की नैतिक रूप से मजबूत, चिंतनशील और समर्पित होना चाहिए, जो उन्हें राष्ट्र के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। और एक बात युवाओं को बहुत ध्यान देना चाहिए, वो है निर्भयता, निडर। युवाओं की कार्रवाई करने में साहसी होना चाहिए। निडर युवा अन्याय से लड़ सकते हैं। जो डरपोक होते हैं वो समाज में अन्याय के खिलाफ कभी लड़ नहीं सकते। अपने जीवन पर होने वाला अन्याय से भी वो कभी नहीं लड़ सकते। वो हमेशा अन्याय को सहते रहेंगे और बाद में वह स्वयं भी अन्याय करने लग जाएंगे। इसलिए अन्याय से डरें। जब आप अन्याय से डरेंगे तो आपको भी अन्याय से डर लगेगा। जब आप बड़े पदों पर जाएंगे तो आपको भी अन्याय से डर लगेगा। तो समाज एक बेहतरीन दिशा में जाएगी, उसकी दुर्दशा नहीं होगी। और आगे है लक्ष्य जरूर होना चाहिए। क्या करना चाहते हैं, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में वो जाना चाहते हैं। युवाओं को उन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। जिन्हें वो सपना देखे हैं, सपना को पूरा करने के उसमें ताकत तो होता है, परंतु उसमें मध्य रास्ते में भटकने का भी खतरा रहता है। तो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब युवा पीढ़ी लक्ष्य उन्मुखी होती है, लक्ष्य को अपने सपना को पूरा करने के रास्ते पर होता है, तो उनका विजन और मिशन बहुत ही स्पष्ट हो जाता है, वो रुकता नहीं है। और अंत में युवा को उत्साही बहुत जरूरी है। उत्साह जो होता है वो जरूरी है। युवाओं को ऊर्जावान जोश से भरपूर होना चाहिए। उत्साही होने के गुण युवा ही लाता है देश में, और जो युवा उत्साही होता है उसका देश भी उत्साही होता है। युवा राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के हितों को वैचारिक स्थिति की रक्षा करने में मदद कर सकता है। इसलिए युवा देश के लिए अति जरूरी है। युवाओं का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका हो सकता है? जो युवा होते हैं उनका भूमिका क्या हो सकता है राष्ट्र निर्माण में? राष्ट्रीय विकास अब युवा पीढ़ी के हाथों में है। पुरानी पीढ़ी ने युवाओं को कमान सौंप दी है। युवा पीढ़ी के पास अधिक समावर्ती सपने, जुनून और उम्मीदें हैं। किसी भी देश में युवा अपने देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश में विकास के लिए युवाओं को जिस भी क्षेत्र में जाना हो, उसमें कड़ी मेहनत करनी होगी। चाहे वह शिक्षण के कार्य हो, खेती के कार्य हो, मैकेनिज्म के कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो कि वैज्ञानिक क्षेत्र हो, कहीं भी जाएं तो अपने पूरी ताकत के साथ, कड़ी मेहनत के साथ काम करें, तो उससे अपना भी लाभ होगा, देश का भी लाभ होगा, देश का भी उन्नति होगा। आज युवाओं को रोजगार के अवसरों, नस्ली दवाओं के दुरुपयोग, HIV एड्स जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनमें से कुछ चुनौतियों पर काबू पाने का अवसर अब भी है। उन्हें तब तक कोई भी नौकरी का अवसर लेना चाहिए जब तक उन्हें वह न मिल जाए जो वे चाहते हैं। युवा पीढ़ी को बहुत जिम्मेदारी होना चाहिए। नशे को अपने जीवन में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। नशे को नो कहना चाहिए, नशे से दूर होना चाहिए। युवा सशक्तिकरण देश के से गरीबी को मिटा सकता है। वह समावेशी और लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्र की सामाजिक एकता और आर्थिक समृद्धि दोनों को ही आगे ले जा सकता है। राजनीतिक स्थिरता को बचा सकता है, राजनीतिक उन्नति ला सकता है, समाज में निर्णायक रचनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है। किसी देश के युवा सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माने जाते हैं। देश की सबसे बड़ा संपत्ति युवा ही होता है। उनके पास शक्ति होती है, ताकत होती है, ऊर्जा होता है, जोश होता है, वही देश को बढ़ाता है। युवा पूरे देश के लिए पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है। यह सुनिश्चित करके ही किसी देश के युवा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते हैं रहे, कुछ सबसे शानदार चीज़ें हासिल करें जो उनके देश को शीर्ष तक पहुंचाता है। राष्ट्र उनके साथ पुनर्निर्माण और विकसित कर सकता है। बेहतर युवा और युवकों के लिए बेहतर जीवन स्तर न केवल मौजूदा पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी सफलता सुनिश्चित करता है। इसलिए इस तथ्य से इनकार नहीं की जा सकती है कि युवाओं के सदुपयोग, उनका सहयोग से कोई भी देश बहुत बेहतर बन सकता है। समाज में बदलाव कौन लाता है?
युवा ही ला सकता है। युवा समाज का भविष्य होता है। युवा पीढ़ी को बस समाज को परिवर्तन की स्थिति को नवीनीकृत ताज़ा बनाए रखने के लिए आवश्यकता है। जब युवा सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का योगदान देता है, तब वह एक सक्षम नेता बन जाता है और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। उनमें समाज को त्रस्त करने वाले शोकाकुल विरोधाभास को हल करने का साहस होना चाहिए और बाद में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों से दूर भागे बिना बड़ी बड़ी कठिनाइयों से दूर होते हुए चुनौतियों को सामना करना चाहिए। साहसपूर्वक सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। युवा पीढ़ी की महिमा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। युवा होना अपने आप में एक अनंत मूल्यों का खजाना है, एक अमूल्य आनंद होता है जो किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति से कहीं अधिक है। पुराने पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वे उन्हें सही संसाधन, मार्गदर्शन और अच्छा वातावरण प्रदान करें ताकि वे सामाजिक और समुदाय में मजबूत परिवर्तन ला सकें। वे कहते हैं कि सबसे मजबूत ताकत युवा होता है, युवा शक्ति है, और यह सच भी है क्योंकि एक राष्ट्र के युवाओं के पास जो शक्ति और ताकत होता है, वह शक्ति न केवल उस राष्ट्र के लिए होता है बल्कि पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए एक प्रेरणादायी होता है। आसपास के लोगों के लिए, जो उनके आसपास रहते हैं, जो युवाओं के, उनमें भी एक नई ऊर्जा आती है, उन्हें भी विकसित करने के लिए मौका मिलता है। अंत में केवल 2 शायरी से यह कार्यक्रम को मैं समाप्ति करना चाहूँगा। जिक्र उनका ही होता है कफन बांधे जो फिरते हैं, वही कुछ कर गुजरते हैं जो सौदा सिर का करते हैं। अरे अर्जुन की प्रतिज्ञा को अगर तुम आजमाओगे, सफलता पैर चुमेगी, कभी न मात खाओगे। वीरों की मौत मरते हैं, जमाने को बदलते हैं, वही कुछ कर गुजरते हैं जो सौदा सिर का करते हैं, जो सौदा सिर का करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ध्यान से सुना। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।